কেন দেবী না? আমার ইচ্ছে। This is Gothic style. This is not Mughal. That is you can see Islamic. That is Gothic in Mughal. अच्छा, और स्लिप ना हो उसके लिए जिग जैग का डिजाइन है। छोटा गेट में बरसात का पानी निकलने के लिए। ये पूरा किला वन वे देखने को। एक तो भगवान विष्णु, दूसरा हरमंदिर। सुबह शाम पूजा आती है बंद मंदिर के बाहर से, क्योंकि मंदिर अभी भी निजी है, प्राइवेट। रॉयल फैमिली मौजूद होती है तो ही ओपन होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अभी अपनी दोनों चौक विजिट करते हैं, फिर आपको फोटोग्राफी लिए 10 मिनट दे देंगे। जहाँ मन करे वहाँ फोटो निकालिए। बहुत अच्छा आता है, तब तो ये ग्रुप भी चले जाएंगे। बीकानेर बीकानेर सिटी का फाउंडेशन 1488 के अंदर राव बीकाजी ने किया, और राव बीकाजी जोधपुर महाराजा राव जोधा जी के सेकंड नंबर सन थे। जोधपुर, बीकानेर और किशनगंज तीनों एक ही परिवार की 3 राठौर डायनेस्टी है। बीकानेर के अंदर टोटल किंग हुए 24। फर्स्ट थे राव बीकाजी, जिनके नाम से बीकानेर शहर का नाम है 24, और लास्ट में थे नरेंद्र सिंह जी। उनकी डेथ हो गई 2003। अब परिवार में से 2 डॉटर है, सन में। एक डॉटर राजस्थान असेंबली मेंबर है, था टाइम बीकानेर बीजेपी से सिद्धि कुमार। वो उनका पर्सनल म्यूजियम था जो आप देखिए। ये किला ट्रस्ट के अधीन है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के। तो टोटल राजा हुए 24, उनकी 2 डॉटर ही है। 1 से लेके 5 नंबर तक किंग। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी है, जहाँ पर एक तो जैन वर्णसा मंदिर और ये लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल बना हुआ है। वहीं पर छोटा किला बनाया, वहीं शासन किया, वहीं पर डेथ हो गई। 6 रूलर हुए थे राय सिंह जी, उन्होंने इस किले का फाउंडेशन रखा था 1589, और महाराजा गंगा सिंह जी ने इस किले को कंप्लीट किया था 1937। तो 16 जनरेशन का योगदान है इस फोर्ट को बनाने के अंदर। 350 ईयर का समय लगा। किला 434 ईयर ओल्ड है, और इसका पुराना नाम था चिंतामणि फोर्ट, भगवान गणपति के नाम। लेकिन गंगा सिंह जी ने अपने फादर के याद में बनाया था लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नॉर्थ के अंदर है। लालगढ़ तो एक कैंपस का नाम है, उसमें भी अलग अलग विंग बनी हुई है। एक में लालगढ़ होटल, दूसरे में लक्ष्मी निवास पैलेस होटल। उन दोनों पीछे विंग है श्री विलास, जहाँ पर रॉयल फैमिली मौजूदा समय स्टे करती है। 1902 तक रॉयल फैमिली यहाँ रहती थी। 1902 में शिफ्ट हो गई लालगढ़, तब इस फोर्ट का नाम रखा जूनागढ़। जूना में फोर्ट, गढ़ में फोर्ट, इसने नाम दिया जूनागढ़ फोर्ट। राजस्थानी में जूना कहते हैं, गुजराती में भी जूना, मराठी में भी जूना। तो जीना मीन्स ओल्ड वाला। जितना भी लाल पत्थर देख रहे हैं बीकानेर का लोकल स्टोन है। 60 किलोमीटर दूर माइन से दुलमेरा, वहाँ से लाए गए, ऊँटों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर। जितना भी वाइट देखोगे पूरे किले में सारा रिस्टोर पुट्टी है। पुट्टी के साथ में हल्का डस्ट मिक्स है मार्बल का, तो इसकी फिनिशिंग मार्बल जैसी लगेगी आपको। हर किले पहाड़ियों के टॉप पर बने हुए हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन बीकानेर का एकदम समतल ग्राउंड पर। कारण ये था बीकानेर 3rd डिजिट के अंदर बसा हुआ शहर है, कहीं भी हिल स्टेशन नहीं है, इसलिए समतल ग्राउंड पर है। एक बाउंड्री वॉल है राउंड द फोर्ट 1 किलोमीटर, 10 एकड़ के अंदर फोर्ट बना हुआ है।
मेन 5 डोर है इस किले के, जैसे कर्णपोल, दौलतपुर, फतेहपुर, सूरजपुर और त्रिपुलिया गेट। हर किले के गेट जिगजैग में होते हैं ताकि दुश्मन की सेना स्पीडली अंदर ना आए और एलिफेंट दरवाजे को ना तोड़ पाए। इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाजे पर बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई आपने हर किले में देखी होगी। इस किले में हर दरवाजे पर ऐसी चेन मिलेगी आपको, इसलिए लगी ताकि बर्ड्स उस चौक के अंदर एंट्री ना करें। और ऊपर नेट से कवर्ड है जहाँ पर ये चेन लगी हुई है, तो बर्ड्स को रोकने के लिए चेन लगाई गई है। पहला चौक था मंदिर चौक, जिसको आप देख के आए, वापस उसमें जाएंगे। उसमें से 2 मंदिर है। होली को छोड़ के जितने भी हिंदू फेस्टिवल है उसी चौक में सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पर होली सेलिब्रेट करते थे। सामने जो छतरी बनी उसके अंदर तो किंग बैठता, लोकल साइड में वाटर टैंक है, कलरफुल पानी मिला के पानी से भी होली खिलाते। जब किंग पब्लिक साथ में होली सेलिब्रेट करता तो रिवाज था पर्दा और घूंघट का, तो रानियों के लिए ऐसे झरोखे जहाँ से रानियाँ देखती। रानी लोग होली नहीं खेलते थे? रानी लोग होली खेलते थे, लेकिन पब्लिक अगर साथ में होती बाहर की तो रानियाँ अपने महल में रहती और मेहमान नहीं होते तो परिवार के साथ में होली सेलिब्रेट करते थे। लेकिन मेहमान है तो सीधे चौक में नहीं आते। अच्छा, ये भी रानियों का था। और तीसरा एक एलिफेंट ट्रॉली खींचते हुए दिखाया गया। एलिफेंट पावर का सिंबल है इलेक्ट्रिसिटी का। बीकानेर राजस्थान का पहला शहर है जिसमें बिजली आई थी, और इंडिया का पहला शहर मैसूर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई थी। ये हॉलैंड की टाइल है ब्लू कलर वाला। एक्चुअल तो क्या सविनियर रूप में महाराजा गंगा सिंह जी हॉलैंड से टाइल्स की जगह प्लेट्स लेके आए थे। प्लेट्स टूट गई थी तो उन्होंने कहा इतनी महंगी प्लेट्स लेके आए, टूट भी गई तो यूज होना चाहिए। तो प्लेट्स को टाइल्स के रूप में काट के टाइल्स के रूप में प्लेट्स के पार्ट्स लगे हुए। सूर्य मंदिर के अंदर राजा की जब डेथ होती थी, हिंदू धर्म के हिसाब से राजाओं को जो अंतिम यात्रा के लिए तैयार करते थे वो सूर्य मंदिर में करते थे। अच्छा, तो ये बंद खुलता नहीं है? जहाँ आम लोगों का न्यायपालिका लगता था उसको दीवाने आम कहते हैं। जहाँ खास लोगों के साथ मीटिंग्स होती थी वो प्राइवेट ऑडियंस हॉल जिसको दीवाने खास कहते हैं। तो ये दोनों सबसे सुंदर महल है। अब अपने हाईलाइट्स के हिसाब से देखते हुए विजिट करेंगे, फिर आपको समय दे देंगे फोटोग्राफी में। जी भी अंदर चांदी का थ्रोन आप देख रहे हैं और उसके ऊपर एक हैंगिंग फैन है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। लकड़ी का और कपड़े का पंखा बना है, रस्सी के सारे फैन को खींचते सबको हवा लगती है। अच्छा। फॉल सीलिंग वुड के राजस्थान में आप कोई भी किला देखते हैं, कारण से राजस्थान में गर्मी और सर्दी दोनों ज्यादा रहती है। अंदर से फॉल सीलिंग यूज करते थे, 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर कंट्रोल रहते थे। दीवाने आम के साथ साथ में जो नए राजा बनते राज्याभिषेक होता है वो भी इसी जगह होता है। ऑफिशियली अभी कोई नहीं है इसलिए सिंहासन खाली है, बाकी जगह ढाल और तलवार रहती है जब राजा मौजूद नहीं रहते। अच्छा। आपने हर किले में देखा एक तो होती है जाजम, एक होता है कारपेट। जाजम हमेशा वेलवेट की बनती है और जिसके ऊपर हाथ से वर्क हो गया वो सब जाजम कहलाएगी, और जो वूल से बनते हैं वो कारपेट कहलाते हैं। ये नया वर्क है, 20 ईयर एगो गोटा पत्ती वर्क है। लगता है ऐसे पुराना है लेकिन है न्यू है। गोल्ड एंड वेजिटेबल कलर से 1631 की फ्रेस्को पेंटिंग है, 380 साल पुराना है, 1631 की बनी हुई। इसको कवर्ड किया था कि लोग इसको टच करके खराब ना कर पाए। दीवाने आम के साथ साथ में राज्याभिषेक होंगे, मतलब जहाँ राजा रोज खोलने से खराब ना हो। ये सिल्वर डोर 65 kg पहले यहाँ था। ये सफेद कैसे ब्लैक में हमें इसलिए क्योंकि इसमें एयर टाइट ग्लास का ढक्कन है। अच्छा। वैसे आपने सिंहासन देखा ब्लैक पड़ गया। थ्रोन का वजन वैसे उसका 60 kg के आसपास है। ये जो नीचे आप टाइल्स देख रहे हो 100 ईयर ओल्ड है, मोजेक टाइल। इटली में एक जगह है सिसली, ये सिसलियन टाइल्स है। राजाओं के समय जितने भी म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम होते हैं उसी जगह होते हैं। जब डांस और म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं तो क्वींस के लिए चारों तरफ बेडरूम है, रानी अपने अपने विंडो से देखती है। बहुत सी मूवी की शूटिंग भी हुई है, क्षत्रिय फिल्म की, द्रोण, नायक, पुराने जमाने की लैला मजनू, मुगले आजम, जो लेटेस्ट हुई है मणिकर्णिका द क्वींस ऑफ झांसी। झांसी की रानी पीठ में बच्चा बांध के निकल रही, सी कोटा सीन है, आगे वो रैंप दिखाया गया। अब अपने सबसे सुंदर महल देखेंगे दीवाने खास वाला, फिर ऐसे विजिट करेंगे ताकि वो ग्रुप से अलग देखें। आइए। इसमें फोटो कपल के हिसाब से बहुत सुंदर आता है। सबसे सुंदर महल ये है पूरे राजस्थान के किलों में से भी। और किला भी सबसे सुंदर ये है। अंदर से जितने भी आप किले विजिट करोगे वो सिर्फ भाभी लगते हैं, दूर से पहाड़ियों पर बने हुए। ये देखने में क्या छोटा लगता है क्योंकि ग्राउंड पे बना हुआ है इसलिए, बाकी आप पूरा विजिट करोगे ना तो आपको भी लगेगा कि वाकई बड़ा है। क्या ये सबसे सुंदर महल है इस किले का, दीवाने खास, जिसका नाम है अनूप महल।
बीकानेर के 10वें राजा थे जिन्होंने बनाया था 1669 में, जहाँ किंग बैठे उसके पे हीरे रूबी स्टोन ओरिजिनल वर्क है, बाकी प्योर गोल्ड का लीफ वर्क है। राजा अपने खास लोगों के साथ बैठे विचार में करते, जो लिखित में संध्या से करते वो यहीं पर करते, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज करने के लिए साइड वाले रूम का यूज करते। जितने भी आप दरवाजे देखोगे सारे नीचे वाले रीपेंटेड है, सिर्फ ये 5 दरवाजे ओरिजिनल पेंटेड है, जैसे थे वैसे के वैसे। दरवाजे शीशम या रोज अखरोट के लकड़ी की खासियत होती है, लकड़ी में क्रैक्स नहीं आते। ये जो नीचे कारपेट आप देख रहे हो इधर सामने, ये जेल में जो कैदी होते थे राजा लोग उनको काम देते थे। जेल के कैदी ने इस कारपेट को बनाया, इसका डिजाइन पर्सिल है और इसके दीवारों से मैच करता हुआ बनाया गया है। हर किले में आप देखोगे मिरर का यूज ज्यादा होता था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब भी दीपक जलाते एक मिनट से दूसरे मिनट पर रोशनी पड़ती, इसलिए रोशनी ज्यादा होती। वो साइड में 2 लैंप रखे हुए जिसमें ऑयल भर के बत्ती जलाते तो रोशनी होती। 2 लैंप उधर रखे हुए, 2 उस कॉर्नर में रखे। ये दीवार एक खास है वीआईपी लोगों के साथ। इसमें कपल के साथ में आपको फोटो दिखाता हूँ, बहुत सुंदर आता है, आपको आमने सामने ऐसे खड़े रहना। इंस्ट्रूमेंट है, दोनों वीणा है, एक गरुड़ वीणा है गम में बजाते थे, पीकॉक वीणा खुशी में बजाते थे। भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों की मूर्ति है, कर्नाटका से लेके आए थे बीकानेर 10 राजा लुप्त जब वो मुझे मूर्तियों को नष्ट कर रहे थे। साउथ के पैटर्न की मूर्ति, ये पुराने जमाने का वाटर कूलर है, पाइप से कनेक्टिविटी थी, टंकी सबसे टॉप हाइट पर थी, पानी हाथ से भरते थे। इस कंट्रोल से पानी कंट्रोल करते, अंदर जो पाइप है उस पर छोटे छोटे सुराख थे, जब पानी फ्लो से आता हल्के फुहारे रूप में पानी नीचे गिर के जमीन पे जब फैल जाता तो हैंगिंग फैन था, रस्सी के सारे फैन को हिलाते, यहाँ से पानी गिरता, थोड़ा ठंडक का एहसास होता, जो एक्स्ट्रा पानी नीचे गिरता तो ये चैम्बर इसके द्वारा बाहर निकल जाता। राजस्थान में बरसात कम होती इसलिए बादल बनाए, बीच में लाइटिंग बनाएगी, बिजलियां कटती थी और नीचे बरसात होते दिखाएगी, तो ऐसा लगता वाकई बरसात होगी। संगीत का उन्होंने संगीत बजाया, 1852 का बना हुआ संगीत है। काम है 16 सेंचुरी का, जितनी बारी पेंटिंग आप देख रहे हो सभी 16 सेंचुरी का है। उसके बाद भी देखो भगवान कृष्ण जी की लीलाएं बनी हुई है चारों तरफ बोर्ड पर 16 सेंचुरी का। इसमें देखोगे जैसे गोल्डन बरूद उठाते हुए कालिया नाग वध करते हुए वुड में और वुड में 2 मीन्स के बेडरूम है तो स्मॉल है, बंद रहते हैं। फ्लोर की पेंटिंग, कॉल का लाइनिंग सब नया है, लेकिन ये जो मिनिएचर पेंटिंग देख रहे हो ये सारा पुराना है 1745 का 280 ईयर ओल्ड, हर पेंटिंग में डिफरेंट पेंटिंग है। उसके अलावा जो 16 सेंचुरी का वर्क है वो ये वाला है, जैसे कपड़े पर वर्क होता है जरदोजी का, उस स्टाइल का काम है, ये 16 सेंचुरी का ओरिजिनल काम है। और मिनिएचर वर्क आप नजदीक से देखना चाहें तो हर पेंटिंग में डिफरेंट पेंटिंग मिलेगी, आप किसी भी पेंटिंग में देख लीजिए जहाँ भी ऐसे बने हुए, हर एक में आपको अलग अलग पेंटिंग मिलेगी मिनिएचर वर्क। ये क्वींस का बेडरूम था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये इनका अलग से चार्जेस होता है क्योंकि स्मॉल बेडरूम है, लोग टच ज्यादा करते हैं इसलिए वो ऑन रिक्वेस्ट ही खोलते हैं। तो इसमें एक हैंगिंग फैन की रस्सी बाहर लाते हैं और इसमें राशि तो खड़ी होती है, हैंगिंग फैन की रस्सी खींचती रहती है तो क्वीन की प्राइवेसी बनी रहे और हवा लगती रहे तो दासी के खड़े होने का स्थान है। अंदर आप पेंटिंग देखो कितना सुंदर है, कलर्स वाली जो छत पे बनी हुई है, इससे सुंदर कलर्स की पेंटिंग आपको आसानी से प्रॉब्लम दूसरा है, ये लोग इतना बड़ा फोटोग्राफर बन चुके हैं, जाओ ना मुझे खींचने का मौका ही नहीं दे रही। टिकट आपको लेना पड़ेगा, आप अपना कोड है। जब राधिका जी अपने फादर का घर छोड़ गए तो उनके साथ 100 घुड़सवार 500 पैदल सैनिक थे।
आते तो कुछ चीजें साथ लाए थे, जैसे बुंजाई ले गए, तो खाना बनाने में काम आते थे। एक बहुत जो लेके आए 600 साल पुराना चुंडा जी का हाथ का, वो है शुभ कार्य में भी बजाते थे, युद्ध में भी बजाने के लिए, अगले को सावधान करके युद्ध करते थे। नाइट मोड है कविता पेज हो और वो हाथी दांती खड़ा हुए, जब भी भगवान की पूजा प्रार्थना करते थे गसिन जी इस पे खड़े होकर करते थे। पूजा के लिए शुभ माना जाता है। चौकी पूरी लकड़ी की है, हल्का हल्का आयोडीन फिक्स किया गया। ये ग्रेनाइट बाद में ट्रस्ट ने लगाया आजादी की। पेंटिंग बाद में सिर्फ समझाने के लिए बनाया, 1963 के अंदर, पहले की पेंटिंग नहीं। जब 2063 आएगा तब 100 ईयर कंप्लीट होंगे। महाराज कुमार पद्म सिंह जी प्रैक्टिस करते थे, 8 पॉइंट की तलवार से फाइट करते थे। औरंगाबाद फोर्ट के कोतवाल थे मोहम्मद मीर तोजर, रिश्ते में औरंगजेब के बरोदर थे, उनका वध इन्होंने किया था इसी तलवार से, औरंगाबाद फोर्ट महाराष्ट्र के अंदर। ये वॉकिंग स्टिक है बीकानेर से सुंदर राय सिंह जी का, हाइट था 7 फीट। साथ में एमपी ने रखवा तलवार है। राजपूताना में मेवाड़ ऐसा था, महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर से अलायंस नहीं किया, बाकी सबने अलायंस कर लिया। अकबर से अलायंस किया गवर, जो आप म्यूजियम में 2 लैंप बने हुए देखे थे, वो कैमल की स्क्रीन पे गोल्ड का वर्क है, वो उसका आर्ट है। ये उपहार वाला वर्क होता है ना, अम्बोस्ड वर्क, इसी को उसका आर्ट कहते हैं। विष्णु के बारे में सुना आपने कभी? बिश्नोई, उनके गुरु के लिए 2 नगड़ है, राव बीका जी की समकालीन में 2 संघ है पूजा के लिए, एक सिर पे से पगड़ी पर लगाने का, एक गोल्डन गंगा सिंह जी और राव पीतल के बने हुए राशि के हिसाब से मिलते थे। मीन, कन्या, सिंह 3 राजों में मिले, इसलिए 3 राशियां हैं। राजा जब भी जाते सारे सिंह उसके पीछे चलते, जब प्राइम मिनिस्टर जाता तो आगे चलते। उससे देखकर ये पता चल जाता कौन से रियासत का की मार है। जिस भाषा राशि में चरिश्मा होगा उस राशि का स्टार्ट किया था ईरान के पास ही लोगों ने 500 ईस्वी में, तब ये सोने के बनते, लेकिन जब हिंदुस्तान में मुगल्स ने देना स्टार्ट किया उस समय पीतल के बनते। ये 2 साइड वाले गोले कहलाते हैं, जिनको इच्छापूर्ण हनुमान जी का टेम्पल है। सब पर सिद्ध जाति के लोग विदाउट दास करते थे नंगे पैर। भगवान का वरदान था जसनाथ जी महाराज का, पैर में कहीं कट नहीं लगता था, अपनी इच्छा से परफॉर्म करते थे। सिद्धि और जसनाथी कौन है? जाट है, उनमें से निकले लोग हैं, सिर्फ नाम का फर्क है। आम जाट के पीछे राम या लाल लगता है, इनके नाक लगता है, इतना ही लगता है। ये और फोटोग्राफ से डांस करते हैं, आज भी करते हैं, कतरे ऐसे मिले हैं। इसमें राजा रानी गैंग कहते थे, 5-7 चौसर गैंग। विशाल आपने म्यूजियम में देखा जो रखी हुई थी। अरे सेकंड থেকে তো বসন্তি পিতৃত্বকে সামনে মত নাচো আর वो ওই যে কাজ ফেললো তারপর বসন্তি নাচ वो इनका बैठ के साथ में राजा का सेपरेट बेडरूम होता था। तो इसका पलंग का हाइट लो इसलिए रखते थे कोई भी दुश्मन बेड के नीचे ना छुप पाए, एनिमी। बेड के 4 पैर देखो बहुत सुंदर आइवरी से बने हुए, बेड का डिजाइन देखो इसकी दीवारों से मैच करता हुआ। छत पर आप देखिए बहुत सुंदर पेंटिंग है, 30 लाख से अपनी चूड़ियां बनती है। ये दाएं बाएं सब विंडो है, वो क्वीन का एंट्री गेट है बैक साइड वाला, इसी का पार्ट है शीश में। लेकिन उससे पहले झूला है भगवान कृष्ण जी को झूलाने का। जब भगवान श्री कृष्ण जी का बर्थडे आता है जन्माष्टमी, तो तस्वीर रख के हल्का झूला मूव करते, तो झूले के साथ में जितनी भी गोपियां हैं सारी सिंगल वायर से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब झूला हल्का मूव करती तो गोपियां भी झूले के साथ में हल्का हल्का मूवमेंट करती, तो ऐसा प्रतीत होता सारी गोपियां डांस कर रही। चंदन की लकड़ी का बना गोल्ड पेंट किया, 1745 का बना झूला है, सिर्फ भगवान कृष्ण जी को झूलाने का। हर गोपी के नीचे मिरर है, तो मिरर की वजह से ऐसा लगता है वाकई गोपियां डांस कर रही है। छत इसका नया है, 12 साल पहले फॉल सीलिंग नया बनाया, फ्लोरिंग नहीं है, बाकी हर काम ओरिजिनल है जितना आप देखें। विंडो है हवा के लिए, वेंटिलेशन भी है, खुलता नहीं है, खुलता नहीं है। 3 फीट चौड़ी गैलरी है, जैसे रोशनी आ रही है ना, हर जगह में से आप देखोगे रोशनी आएगी। गर्मी के अंदर तो हवा ठंडी होकर आए, सर्दी के अंदर रूम जल्दी से ठंडे ना हो। ये शेष महल है राजा का बेडरूम। ये बेडरूम तो वो क्या है? वो क्वीन का था, ये किंग का है। किंग बेचारा इतना छोटा में सोता था।
अब इसमें आप देखो शीश में दीवारें बरसात की वजह से खराब हो गई, इसलिए चमकते नहीं है। जैसे आमिर का शीश में अभी चमकता है, जब बना था तो सबसे भव्य था क्योंकि इसके मिरर बड़े हैं तो सुंदर लगता था। इसमें एक जो पलंग आप देख रहे हो बिल्कुल छोटा, हाइट कम, कमजोर पलंग बनाते थे। राजा जब भी सोते तो घुटनों तक पैर बाहर रहते। अगर कोई दुश्मन किंग को बांध भी देता तो राजा आसानी से इस पलंग को तोड़ने में कामयाब हो जाता तो अपना बचाव कर लेता। अगर पलंग तोड़ने में कामयाब नहीं होता तो अपना बचाव नहीं कर पाता। ऐसे पलंग राजा सिर्फ 1 मंथ से 3 मंथ के लिए यूज करते थे जब नया नया किंग बनता। या तो 90 डेज में राजा विद्रोह को मार के अपना शासन करने में कामयाब हो जाते, या विद्रोही राजा को मार के राजा बनने में कामयाब हो जाते। दोनों में से एक जरूर कामयाब हो जाता। वो जा उस समय के लिए। और इस पे आईडी का वर्क है हाथी दांत का विंडो के गेट। अब एक गैलरी है जिसमें ओरिजिनली वर्क है, फ्लोरिंग नया फोटो निकाल के पोर्ट्रेट तक। अच्छा, वो हाईमास्क लाइट है ना, हाँ, वो हाँ। केएम रोड है। और वो केएम रोड, हाँ जी, वहाँ से कोर्ट गेट आता है 800 मीटर दूरी पर। और ये बीकानेर शहर का साउथ सिटी व्यू। और ये ऐसा बाउंड्री वॉल अराउंड द फोर्ट 1 किलोमीटर। यहाँ सेना रहती थी किंग के समय। गार्डन तो अभी किले ने डेवलप कराया, पहले गार्डन नहीं था क्योंकि पानी की कमी थी। पीछे मंदिर है भगवान शिव जी का, इसलिए गार्डन का नाम रखा शिव गार्डन। जहाँ सेना रहती है वहाँ 2 ही टेम्पल मिलेंगे आपको, या तो भगवान शिव का या माता दुर्गा का। दोनों को शक्ति का रूप माना जाता है। मंदिर के पीछे हॉर्सेस के लिए कॉर्नर में कैमल, इसमें किंग का एलिफेंट। वो लाल फ्लैग वाला देख रहे हैं सामने, गोला बारूद रख लीजिए, तोप का नाम। उसके आगे वाली बिल्डिंग फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। वो कॉर्नर में हल्का सा सूखा घास देख रहे हैं, उसमें फांसी दी जाती थी पहले। और उसके बाद में वो छोटे स्टेप देते हुए देख रहे हैं रूम के अंदर जेल है रॉयल फैमिली मेंबर्स के लिए, जो किंग के खिलाफ बगावत करता, विद्रोह करता तो उसको बंद कर देते। आम कैदियों के लिए कोर्ट गेट के अंदर जेल बना था, वही था। 2007 तक राजस्थान गवर्नमेंट उसी का यूज करती थी। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने 20 साल में नया बना लिया, उसको डिस्ट्रॉय करा दिया, वो जमीन खाली कर दी। अब उसमें गवर्नमेंट एक छोटा कॉलोनी काटेगा, क्योंकि मार्केट के लिए पहले काटी थी। मार्केट बिजनेसमैनों ने कोई खरीदा नहीं, क्योंकि आजकल गाड़ी अप्रोच नहीं है, वहाँ कोई बिजनेसमैन प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहता। तो खर्चा भी करें, टूरिस्ट वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ये न्यू सिटी हो गया। और सिटी में गलियाँ छोटी हर किले में आप देखते हो, जितने भी शहर देखो दो सिटी वाले, तो कनेक्टिविटी हाई गाड़ी। आप देखेंगे जहाँ तक अभी तक देखा आपने 1745 का पार्ट देखा। अब अपने देखेंगे 19वीं और 20वीं सेंचुरी का घर। ये तुलसी बाग में फाउंडेशन तैयार किया था, मीरा धारावाहिक की शूटिंग हुई थी, तो शूटिंग वालों ने फाउंडेशन बनाया। अब मीरा सीरियल वो बंद कर दिया, एल शेप था 2013 में बंद कर दिया था। बिल्डिंग बहुत छोटा है, बच्चे जो जाते हैं ना फोटो के, आप बच्चों का ध्यान नहीं पाते, इसलिए कि आपको आसान ना। बीकानेर के बीच में महाराजा थे डूंगर सिंह जी, जिन्होंने श्री डूंगरगढ़ बसाया। जब जयपुर से आए हो तो एक कस्बा आया था श्री डूंगरगढ़, इन्हीं का बसाया। इनका कार्यकाल रहा था 1872 से 1887, 13 साल। जो खाने पीने की चीजें मिलावट करता है, मृत्यु दंड की सजा देने वाले, टैक्स चोरी करते हैं तो देश निकाला देने वाले किंग थे। जनता में पॉपुलर रहे, जनता ने रेगुलर पुलिस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न्यायपालिका, नमकीन भुजिया इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ। तो जनता ने इनकी डेथ के बाद में लंबे समय बाद में एक मूर्ति बनाई, जस्ट किले के सामने बनी। राजाओं की जितनी भी मूर्तियां सबसे सुंदर यही मूर्ति है। जितना खर्चा लगा जनता ने वहन किया, जस्ट किले के सामने। और इनको जब पहले से हुआ था 32 साल में, तब इन्होंने गंगा सिंह जी को एडॉप्ट किया था। गंगा सिंह जी इनके एडॉप्टेड सन है। ये छत है थोड़ा डिफरेंट, और ऐसे बॉक्स है वेपन हथियार छुपाने के लिए, जहाँ भी आते हैं। अब राजस्थान का प्रथम इलेक्ट्रिक लिफ्ट देखेंगे 1914 मेड इन इटली। फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट जी 1914 1914 साल का। ये राजस्थान की फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट है 1914। लिफ्ट बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी थी स्टिगलर।
स्टिगलर कंपनी की लिफ्ट है जो इटली के मिलान शहर में बनी थी 1870 में पहली ये लिफ्ट। चलती है अभी? जी वर्किंग में 4 लोग में जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटा से 15 लाल निवासी मंदिर जी है रानियों के लिए आगे आने के लिए। और ये लाल सिंह जी है बीच में, वो है डूंगर सिंह, वो गंगा सिंह। जब गंगा सिंह जी एडॉप्ट किया था 1885 में, उस समय का फोटो है। और जब गंगा सिंह जी बड़े हुए उस समय का वो फोटो है। ये कपड़े भी कहाँ मिलेंगे? ये तो ये सब विंडो है। विंडो के नीचे से रोशनी आती है ना, वो आप समझ लो सब विंडो है अपने आप ही। किसी भी किले में आप विजिट करें, ये पहचान है इसके। मतलब रोशनी तब आएगी जब ऐसे झरोके भी नहीं लगे हुए, सीधे ओपन है, कोई गिरे ना। जहाँ जब दीवाने आम लगता था गंगा सिंह जी का। ये न्यू पैलेस है 1935 का बनाया। अंदर एक रियल फाइटर प्लेन है वर्ल्ड वार 1 का। ये अंदर नहीं जा सकते। जाएंगे बिल्कुल लास्ट में चलेंगे। अब ये गेट पत्थर बधाई पत्थर है जो जनता ने दिए बीकानेर महाजों को। सबसे ज्यादा मिले थे डॉक्टर कर्णी सिंह जी को, क्योंकि 5 टाइम MP रहे थे बीकानेर से, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते थे और इंटरनेशनल शूटर थे निशानेबाज। इन्हीं के नाम से दिल्ली में एक शूटिंग रेंज है, फरीदाबाद में डॉक्टर कर्णी सिंह जी शूटिंग रेंज। अर्जुन अवार्ड भी मिला इनको खुद को, इनकी डॉटर राजश्री को भी मिला। इन्होंने 5 बार भारत का ओलंपिक अंदर प्रतिनिधित्व किया और 1988 में डेथ हुई थी इनका। महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया था। डिजाइन करने वाला डिजाइनर था, उसका नाम था सर सैमुअल स्वीटन जैकब। उसी का डिजाइन किया यूरोपियन शैली का चौक है, जैसे अपना पार्लियामेंट हाउस है जिसके गोल पिलर है, यूरोपियन शैली। लालगढ़ पैलेस, बीकानेर जूनागढ़ फोर्ट का मेन व्यू और जयपुर का अल्बर्ट फोर्ट, इनका डिजाइन करने वाला एक ही था जिनका नाम था सर सैमुअल स्वीटन जैकब का डिजाइन किए। अब देखेंगे गन वर्ल्ड वार 1 की जर्मन गन, बर्लिन का बना 1918, जो अलग हटके होगा। ये कौन सा गन है? वर्ल्ड वार 1 की जर्मन गन, उसके ऊपर लिखा अभी बर्लिन 1918, कंपनी है। इसके बीच में ये स्टील मिरर होता है, युद्ध के मैदान में तीर धनुष के निशाने भटकाने के लिए रिफ्लेक्टर होता है ऐसे। ये वाला तलवारों की कटार की ब्लेड जर्मनी से बन के आती थी, क्योंकि अपने पास इतना फाइन स्टील नहीं था, अपने स्टील पे जंग लगता था। जो हैंडल बनता था बीच में मूठ, वो अपने इंडिया के लोहार बनाते थे। उस पे सोने के वर्क के लिए पूरे दुनिया में उदयपुर फेमस था, मेवाड़ सोनी जाति का। यूज करते थे 35 किलो, वो एलिफेंट पे रख के यूज करते थे। 50 kg वेट। जितनी भी गन है हैंडमेड गन है, गन पॉट से रिफिल होते थे। ये गन पॉट रखने के फ्लास्क आपके सामने लगे थे। ये रूम 1890 के बाद का बना हुआ। जहाँ पर ये आर्किटेक्ट आता है ना, कोई भी किला देखे आप, वो रूम 1890 के बाद का। और वो हेलमेट है वर्ल्ड वार 1 की, ये पुरानी शील्ड है, ये गन पाउडर रखने के फ्लास्क है। इस रूम को कभी कभार गंगा सिंह जी अपने बेडरूम के तौर पर यूज करते थे। अगर लालगढ़ नहीं जा पाते तो इसी में रुका करते। उधर रूम इलेक्ट्रिक 1920 के आसपास हर तरह की तलवार डिस्प्ले से रूम में। आगे वाले में गन कलेक्शन आराम से। ये सबसे डिफरेंट तलवार है, किले में नहीं, बाकी सब जगह मिलेगी आपको तलवार, ये नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, छोटे छोटे गन पाउच है, हेलमेट है, गन्स है। तो ये 2 से 3 हमारा शॉर्ट गन Take it. Ready to fire it. और वो ऑटोमेटिक मशीन गन वर्ल्ड वार 1 की।
वेपन्स में थोड़ा ट्विक कर लीजिए। वर्ल्ड वार 1 के अंदर बीकानेर आर्मी ने इसको यूज किया है। क्या हम ভালো ফুডটা আসলো बेल्जियम ग्लास है, ड्रेसिंग रूम है महाराजा गंगा सिंह जी का, इटालियन मार्बल है, फ्रेंच लुक है टेबल का, कलर वापस न्यू है। महाराजा गंगा सिंह, उनकी डॉटर चांद का हूँ। आप ये बॉटल एक मिनट पकड़िए, हम यहाँ ये और सामने आ गया। ये 12 फीट लॉन्ग है, ऐसे 12 फीट लंबी बंदूक। आस्ते इनके से स्नाइपर कहाँ से लगाते हैं? किले के बुर्ज पे, किले के बुर्ज पे स्नाइपर गन यूज करते हैं। हर जगह अपना अपना वर्क फेमस है। सिंध का फेमस था, वो था हर मैदान का। 300 मीटर था। और वो सिंध की बंदी बंदूक कहते हैं कि फोटो लेके फिर आगे आगे वाला सबसे सुन रहा है। এখানে এখন এই গ্রুপটা যাক, বন্ধু কাছে আছে বলো তারপর আমি ঘরটা ছবি তুলব। 1896 कंप्लीट हुआ 1910 में। 14 ईयर का समय लगा। बॉर्डर देखेंगे मार्बल का उतना ही सुंदर देखो। दीवारें हैं रेड सैंडस्टोन की, हैंडवर्क कार्विंग है। हर गेट पर भगवान विष्णु के अवतार की एक मूर्ति होके लगी। 40 फीट हाइट है, टीक वुड का छत है, इटली के गिलास के झूमर। 110 साल पुराना है, जैसा बना वैसा का वैसा है। और ये चंदन की लकड़ी का सिंहासन है, 1212 का, 800 साल पुराना। राजा हिंदू धर्म के हिसाब से पालथी मार के बैठते, जागीरदार सामंत जो नजाना बैठ करते, थाल रखने का जगह है। सिर्फ कोरोनेशन के समय यूज करते थे, रासलीला के समय रोज नहीं होता। यहाँ पर गंगा सिंह जी का पार्लियामेंट हाउस लगता है। इसमें वेपन देखोगे, तलवार 2 in 1 है, तलवार के हैंडल पे छोटा कर Three types of carving work. You can see the marble, the stone, and the ceiling made of wood. It took 14 years to build all the carving work. Started in 1943 and completed in 1927. It used to be a dividing house. Here the throne which is shown you the painting, the made of sandalwood. First Maharaja brought from in 15 so we can take it out. इसका नाम क्या इस हॉल का? पार्लियामेंट हाउस। गंगा सिंह जी का दरबार लगता था वीआईपी लोगों के साथ। आगे दीवाने आम है जो फाइटर प्लेन वाला आपने देखा। ये 110 साल पुराना है। लक्ष्मी निवास पैलेस पूरा ऐसे ही बना हुआ है, जो गंगा सिंह जी का खुद का रेजिडेंस था। ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है। और ऐसी कारों में मिलेगी, देखो आपको एनिमल्स, बर्ड्स, मंकी। जो पर्सन आएगा बीच में छोटा हुआ ऐसी सुंदर नक्काशी मिलेगी आपको देखने को। इंडो इस्लामिक शैली बना पार्लियामेंट। मैं 2 बजे गया। सवा 1 बजे निकलता हूँ।
साबुन का ऐड होता था 1937। लक्स इतना पुराना शॉप है। लक्स का उस जमाने में भी ऐड होता था 1937। ये लक्स साबुन का ऐड है और ये 1937 है। ये लोकल वाला मार्केट था, केम रोड आगे जाके कोर्ट गेट आ जाता है, केम रोड। और ये स्टेशन रोड होता है जिससे छोटू मोटू इसके अंदर क्या है गाइड भैया? ये स्टेशन रोड है। स्टेशन तरफ से आते हैं ये कोर्ट गेट रोड आता है। Sir, there are some photographs from 1937. 80 years ago. Maharaja Ganga Singh complete 150 years. Then the celebrate golden jubilee. This is the process. It was resident was there. दीवाने खास ऑफ जूनागढ़ पैलेस। और ये इसके साथ ग्लोबल जर्नी से एशिया का मोस्टली का सबसे बड़ा मार्केट बीकानेर है। इसमें मोस्टली कैमरा का ही ज़्यादा लिया जाता है, आज भी ज़्यादा आज इसकी यहाँ पे शॉल ये गर्मी में ठंडी ठंड में गर्म पॉजिटिव यहाँ पे मुगले आजम द्रोड़ा एकलव्य क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग हुई। देखिएगा सेल्फी वेल्फी लीजिएगा फिर अपने आगे Just a moment. I'm also taking a picture of it. ఇక్కడ అది పడాలి దర్బార్ కూర్చునేది పడాలి. Inside the courtyard. ये ऑफिस लगता है, ये ऑफिस टेबल है, ये जो काम गंगा सिद्धि मूछे बड़ी रखते थे, जब भी सूख लेते उनकी मूछे बढ़ाना, उनके लिए स्कूल बनाया, ऊपर से हाफ कवर्ड है, जब भी सूख लेते मूछे अप हो जाती, मूछे गंदी नहीं होती। वो स्कूल उस सेकंड टेबल में डिस्प्ले है और ये बीकानेर रियासत के मेडल्स हैं। गाने वाले झरोखे होते हैं, जितने भी आपने फॉल सीलिंग देखी ना, डिफरेंट आई पूरे किले में आपने जहाँ भी देखी, रिपीट नहीं करता इस किले के। फॉल सीलिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पे तो देखी ना, देखते जितनी फॉल सीलिंग है ना, इसमें और ये ओल्ड फोटोग्राफ माजा की मुझे बड़े रहते थे, शूट लेते मुझे ग्राफ चम्मच स्पेशल डिजाइन का ऊपर से हाफ कवर्ड है, बीच में एक ब्लेड लगा हुआ है। रियासत के राजा थे, वेस्ट बंगाल के कूच बिहार महाराजा, पटियाला महाराजा, बीकानेर महाराजा, किशनगढ़ महाराजा, इधर गुजरात के महाराजा, 5 बहुत अच्छे फ्रेंड थे और अपने अपने पिस्ट स्टेट के किंग थे। और ये गंग नहर लेके आए थे, उसका इनोवेशन किया था लॉर्ड इरविन ने। ये गंग नहर का इनोवेशन का फोटो 19 पहले रखेंगे राव बीका जी, उनको आशीर्वाद देते हैं। कंडी माता जो देश में ऊंचू वाले मंदिर है, माता जी जिंदा थे, उनको दुर्गा का अवतार माना जाता है। फिर राजा बने 1 by 1 कंटिन्यू। और बीच में गंगा सिंह जी ग्रेट किंग विद ग्रेट वर्क की इसलिए बड़ा फोटो है। आज़ादी के समय थे प्रेजेंटिंग साधु सिंह, जिन्होंने सबसे पहले अपनी रियासत विलय की थी और 1950 में इनका डेथ हो गया, तब राजा बने 23rd डॉक्टर कर्णी सिंह जी। यहाँ तक राजाओं के टाइम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया। तब तक यथास्थिति में पार्ट्स बहुत ज़्यादा खराब है, राइट दोनों के खत्म हो गए तो 2 डंबल लगे, दोनों के अच्छे पार्ट्स मिला के एक असेंबल कर दिया। प्लेन का नाम DH-90 हेविलैंड प्लेन,
अभी इंडिया के अंदर एकमात्र बीकानेर में नहीं। जिन इधर आते ही होते डिस्प्ले है के लिए बंद, सर्दी के लिए ओपन, राजा राजकुमार के लिए हर जगह पालकी का 3 पैटर्न होता है, वो एक जैसा होता है इंडिया में। और वो एक विक्टोरियन बग्गी है, देखना चाहो तो 6 घोड़े की ऐसा पूरा देख के आओ। और उधर चांदी की पालकी है 3 सिल्वर की, इधर वुड। और ये महाराजा का सिंहासन है। पीछे ना बीकानेर स्टेट का मोनोग्राम है, नाम रखा विक्रमदास महाराजा विक्रमादित्य, जिनको भारत में जस्टिस के लिए जाना जाता है, न्याय के लिए, जिनके नाम से हिंदू कल्याण संस्था विक्रम संबंध। ये 2 लेपर्ड का स्किन है रियल, जिनका माउंट आबू में शिकार किया। और साइड में 2 हाथी के होते हैं, एलिफेंट के होता होते हैं, डंडी छोटी होती है, आगे कड़े लगे होते हैं, तो उससे पहचान हो जाती है। इसलिए 4:30 बाद में इसको टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि वो डेट 4:30 बंद हो जाता है। एंट्री करा के गेट बंद कर दो। This is from where we entered and this is from where we exit. Thus, we have completed the guided tour of Junagadh Fort, Bikaner. Thank you.